आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य घर योजना के बारे में। और इस योजना का पहले नाम था सूर्य उदय योजना। तो हमें इसके फॉर्म में वो बढ़ने चाहिए या फिर नहीं, और इस योजना में हमें जो सोलर पैनल है वो फ्री मिलने वाला है या फिर इसके जो पैसे हैं वो हमें खुद देने पड़ेंगे या फिर नहीं। तो इसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमीचंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम इसके सोलर पैनल के फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें हमें सब्सिडी आने वाली है या फिर राजस्थान सरकार हमें फ्री में सेटअप है वो करके देने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको कन्फर्म बता देता हूं कि अगर आप सोलर पैनल का फॉर्म भरते हो तो आप सबसे पहले आपको सारा का सारा पैसा है वो आपको खुद से देना पड़ेगा और उसके बाद में राजस्थान सरकार है वो आपके खातों में सब्सिडी है वो डालने वाली है। अगर आप इस आस में हो कि सोलर पैनल का फॉर्म हम भर देते हैं तो राजस्थान सरकार हमें फ्री में सोलर पैनल का सेटअप है वो करके देने वाली है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको खुद को पैसा इसका देना पड़ेगा और उसके बाद में राजस्थान सरकार आपके खातों में सब्सिडी है वो डालने वाली है। तो अभी बात कर लेते हैं कि सब्सिडी है वो आपके खातों में कैसे आने वाली है और कितने कितने रुपए है वो आने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें लिखा गया है कि 102 किलोवाट की जो सोलर पैनल है उसमें करीबन 30,000 से 60,000 रुपये है वो सब्सिडी आपके खातों में वो आने वाली है। अब दूसरा हम देख लेते हैं 2 से 3 किलोवाट की जो सोलर पैनल है तो उसमें करीबन 60 से 78,000 रुपये है वो आपके खातों में सब्सिडी के तौर पर है वो आने वाले हैं। अगली जो है वो है इसमें 3 किलोवाट के, जिसमें करीबन 78,000 रुपये है वो सब्सिडी आपके खातों में वो आ सकती है। ये राजस्थान सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली अपडेट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यह फॉर्म हमें भरना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हो और अगर आपके पास में अभी पैसे हैं तो आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है तो आपको राजस्थान सरकार एक नई योजना है वो लेके आने वाली है, जिसमें आपको करीबन कम ब्याज में और आसानी से आप जो लोन है वो राजस्थान सरकार आपको देने वाली है, जिसमें आप लोन उठा के अपना जो सोलर पैनल सेटअप है वो करवा सकते हो। जिसमें आपको जो पैसा है वो आपको खुद से लगने वाला है। आपको राजस्थान सरकार लोन देने वाली है जो नहीं किसी बैंक को सेलेक्ट करके, जिसमें आपको ईएमआई तो भरनी पड़ेगी, लेकिन आपके घर में फ्री में सोलर पैनल है वो लग सकते हैं, लेकिन आपको ईएमआई चुकानी पड़ेगी। उसके बाद में जैसे आपके खातों में सब्सिडी आती है तो उस सब्सिडी के तौर पर आप उनको धीरे धीरे चुका सकते हैं। लेकिन 100% दोस्तों आपकी जो सब्सिडी है वो करीबन 30 से 50% ही वो आपके खातों में आने वाली है। अगर आपके सोलर पैनल में 100 रुपये खर्च होते हैं तो करीबन 30 रुपये या फिर 40 रुपये या फिर लास्ट 50 रुपये, उससे अधिक आपकी जो सब्सिडी है वो नहीं आने वाली है। अगर आप इसे फॉर्म भरते हो और अगर आपके पास में पैसा है तो आप इसका जो फॉर्म है वो अभी भर सकते हो, ताकि आपके घर में जल्दी जल्दी सोलर पैनल है वो लग जाए। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने करीबन 300 यूनिट से अधिक बिजली का यूज किया है, कभी भी अगर आपका 300 यूनिट से ज़्यादा बिल आया है, मतलब कि ज़्यादा रुपए बिल आया है, तो आपको ये जो फॉर्म है वो उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आपका बिजली का बिल कम आता है और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी जो वार्षिक आय है वो कम है, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। नहीं तो अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको फॉर्म में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपकी वार्षिक इनकम कौन होनी चाहिए और आप मिडिल क्लास फैमिली से होने चाहिए और आपका बिजली का बिल है वो भी कम से कम है वो आना चाहिए। अगर आपकी ये जो सारी योग्यता है तो आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान सरकार इसका फ्री में सेटअप है वो करके नहीं दे रही है। सबसे पहले आपको खुद से अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद में राजस्थान सरकार 30 से 50% तक आपकी जो सब्सिडी है वो आपके खातों में डालने वाली है। मतलब कि करीबन 70% पैसा है वो आपकी जेब से लगने वाला है। राजस्थान सरकार 30 से 50% तक कितनी भी सब्सिडी है वो आपके खातों में डाल सकती है, उसका कोई भी फिक्स नहीं है। और अगर आप लोन लेके अपना जो सोलर पैनल का सेटअप करते हो तो आपको ईएमआई के तौर पे वो धीरे धीरे लोन है वो चुकाना पड़ेगा और राजस्थान सरकार आपके खातों में जो ईएमआई है वो भी धीरे धीरे डाल। तो अभी आपके मन में सवाल है कि हमें जो इसका सोलर पैनल का फॉर्म है वो भरना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप इसके इच्छुक हो और अगर आप सच में चाहते हो कि हमें सोलर पैनल की जरूरत है और आपके पास में भी पैसा पड़ा हुआ है तो आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हो। लेकिन अगर आप इस आस में हो कि राजस्थान सरकार आपको फ्री में सोलर पैनल का सेटअप है वो करके देने वाली है तो आप इस भ्रम में नहीं रहे। सारा का सारा पैसा एक बार पैसा आपका लगने वाला है, उसके बाद में राजस्थान सरकार आपको सब्सिडी है वो देने वाली है। दोस्तों, आई होप आप सारी जानकारी है वो समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।